ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में गई हूँ, लेकिन आज जो मुझे खुशी महसूस हुई है आप सब लोगों के बीच में आके और जो अपनापन मिला है, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कहना चाहूंगी। हम सभी जानते हैं कि कल को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम सब महिलाएं जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे हैं या चला रही हैं, चाहे वो वेजिटेबल सब्जी की दुकान लगा रही हैं, तो हम सब में जो अलग अलग हम प्लेटफॉर्म से आए हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आए हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम सब में एक समानता ये है कि हम सब माताएं हैं, हम सब बहनें हैं, भाभियां हैं, पत्नी हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपना घर भी संभाल रही हैं और साथ में काम भी कर रही हैं। तो जो जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हैं वो अपने आप में बहुत सराहनीय है और मैं आप सबको चाहूंगी कि आप सब अपने लिए तालियां बजाएं एक बार। हमारा देश जो है वह सभ्यता संस्कृति का देश है और अलग अलग जहाँ यहाँ धर्म है और सभी धर्मों में एक बात कही गई है कि दान करना चाहिए और पुण्य कमाना चाहिए। कही गई है कि नहीं कही गई है? चाहे जो भी धर्म हो यही बात कही गई है। और दान करने का मतलब लोगों को खाना खिलाना होता है, लोगों की सहायता करना होता है। लेकिन अगर हम लोग बहुत ही सही मायनों में देखें कि समाज में रहते हुए दान करने का जो असली मतलब होता है, तो कहीं ना कहीं वो आप अपने कुशलता से, आप अपने बुद्धि से अगर आसपास के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उनको अपने पैरों में खड़े करने की क्षमता दे रहे हैं, तो असली दान और पुण्य वही होता है। और मैं प्रतिभा यादव जी को बहुत बहुत आभार करूंगी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करूंगी कि जिस तरह आपने यहाँ पे अपना ये उद्योग चलाने का कार्य किया है और सभी महिलाओं को जो इन्वॉल्व किया है, तो मैं आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। इसी के साथ हम सभी जानते हैं कि बहुत ही महिलाएं ऐसी हैं जो प्रेरणा का स्रोत हैं, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे सरोजनी नायडू हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे कल्पना चावला हो। लेकिन इन सब में एक बात जो कॉमन थी, एक बात जो सब में थी, ये सभी महिलाएं पढ़ी लिखी थी। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर शिक्षा आपके साथ है तो आप कोई भी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे ऐसी हैं जो शिक्षित कम हैं, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाए तो मैं समझती हूँ वो एक नई पीढ़ी को स्थिर करने का कार्य कर रही है, मजबूत करने का कार्य कर रही है। और जिस तरह महिला की जहाँ शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, उसी तरह महिला की सुरक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पिछले कई सालों में हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं और लगातार ये अपराध में वृद्धि आई है, और ये सरकार ये समझने को तैयार नहीं है कि जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, शिक्षित नहीं होंगी, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी और वो समाज में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाएंगी। और जिस तरह हम सभी जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो हमने 1090 की सेवा उपलब्ध कराई थी, जहाँ पे हमने अपनी बेटियों को सुरक्षित किया था, कन्या विद्याधन दिया था, लैपटॉप दिए थे अपनी बेटियों के हाथों में। और आने समय में मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि हम लगातार एक ऐसा रास्ता तैयार करेंगे जो हमारी महिलाओं की सम्मान का काम करेगी और समृद्धि का भी कार्य करेगी। हम जहाँ अपनी महिलाओं को कन्या विद्याधन देंगे, लैपटॉप्स देंगे, फोन देंगे, वहीं हम अपनी बेटियों को स्कॉलरशिप भी देने का काम करेंगे। और स्कॉलरशिप के साथ साथ उनको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे, जिससे कि वो अपने पैरों में मजबूत हो
और आने वाले कोई भी संघर्ष का वो सामना पूरी चुनौती के साथ कर सके और उसे कोई भी कमजोर ना कह पाए। तो जितनी भी महिलाएं आज यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनसे केवल एक ही बात कहना चाहूंगी कि अपने जो बच्चे हैं आपके, आप उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। और मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित होगी तो हम इस प्रदेश के बच्चों के लिए शिक्षा का ऐसा कार्य करेंगे जो ऐतिहासिक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब महिलाओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आप सब महिला सशक्तिकरण की एक उदाहरण है। आप सभी महिलाएं जो यहाँ पे उपस्थित हैं आज, आप सब महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, क्योंकि आप संघर्ष कर रही हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हुई हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब आगे बढ़ेंगी। और आप सब ने इतना समय यहाँ पे दिया और आप सब यहाँ पे आए, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित जो डिग्नेटरीज आज यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारी निर्मला पंत जी जो डायरेक्टर कैंसर इंस्टीट्यूट है, जिनको जाना पड़ा अभी, हमारी श्रीमती अमित कनौजिया जी जो एचओडी जूलॉजी लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, डॉक्टर ज्योति जी, श्रीमती मीरा पुरवार जी, हमारी महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह जी, प्रेमलता यादव जी, ममता रावत जी और सभी आयोजकों का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और हमारी प्रतिभा यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।